हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की चौथी हेडिंग कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर 12 की चौथी हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान बड़ी संख्या और बढ़ती हुई संख्या के कारण इन्हें संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया है। कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान जो है बड़ी संख्या है और इसकी संख्या लगातार बढ़ भी रही है। तो कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान बड़ी संख्या और बढ़ती हुई संख्या के कारण इन्हें संरचनाओं के आधार पर स्ट्रक्चर के बेस पे वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया है। कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक को पहले दो भागों में बांटा गया है, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, ठीक है, फर्स्ट। चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक, सेकेंड। तो कार्बनिक यौगिक को पहले दो भागों में बांटा गया, पहला अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, और दूसरा चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक। फिर जो है चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले बलीय यौगिकों को दो भागों में बांट दिया गया है, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक को फिर दो भागों में बांट दिया गया है, समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक जिसे अनएरोमेटिक कहा जाता है। जबकि एरोमेटिक यौगिक को तीन भागों में बांटा गया है, बेंजीनाइड यौगिक, अबेंजीनाइड यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कार्बनिक यौगिक को पहले दो भागों में बांटा गया है, अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, और दूसरा है चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक। चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय को कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है, विषम चक्रीय यौगिक को अनएरोमेटिक भी कहा जाता है। एरोमेटिक यौगिक को तीन भागों में बांटा गया, बेंजीनाइड यौगिक, अबेंजीनाइड यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको लेना है। तो आइए देखते हैं। पहला वर्गीकरण जो आपने किया है वह है आपका कार्बनिक यौगिक का पहला भाग अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक के बारे में। पहला है अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। इन यौगिकों को एलिफैटिक अर्थात वसी यौगिक भी कहा जाता है। जो अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला वाले यौगिक हैं, इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है, जिनमें सीधा या शाखी श्रृंखला यौगिक होते हैं। ठीक है, अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक में सीधा या शाखी श्रृंखला यौगिक होते हैं। इन यौगिकों को एलिफैटिक भी कहा जाता है, जैसे एथेन, आइसोब्यूटेन, जिसमें शाखा के रूप में आप देख रहे हैं। एथेन जो है सीधा है, आइसोब्यूटेन में एक शाखा निकला हुआ है। एसिटल्डिहाइड, इसमें भी शाखा आप देख रहे हैं निकला हुआ है। एस्टिकम, इसमें भी शाखा निकला हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें या तो स्ट्रक्चर सीधा होता है या तो इसमें ब्रांच निकला होता है, तो इसे अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक कहा जाता है। दूसरा जो है आपका वो है आपका चक्रीय या बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक। इसे आपने दो भागों में बांटा था, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। तो पहला देखते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक को दो भागों में आपने बांटा था, समचक्रीय, विषम चक्रीय यौगिक। एलिसाइक्लिक अर्थात एलिफैटिक चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिकों में कार्बन परमाणु जो हैं जुड़कर एक समचक्रीय वलय बनाते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एलिसाइक्लिक यौगिक में ये कार्बन परमाणु जो हैं आपस में जुड़ गए हैं और जुड़कर एक समचक्रीय वलय बना रहे हैं।
ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन। कभी कभी जो है वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्री वलय बनाते हैं। ठीक है, जब वलय में सभी कार्बन परमाणु जो है कार्नर पे रह के वलय बनाएंगे तो उसे समचक्री कहेंगे, समचक्री वलय कहेंगे। जैसे सभी कार्नर पे कार्बन है, इसमें भी सभी कार्नर पे कार्बन है, तो यह एक समचक्री वलय है। लेकिन कभी कभी कार्नर वाले पर कार्बन की जगह पे दूसरे एटम भी आ सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं आया हुआ है। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्री वलय बनाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन इस प्रकार के यौगिक का उदाहरण है जिसमें कार्बन के एक कार्बन पे कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन है। ठीक है, यह है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये एलिफैटिक यौगिक के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। ये जो है एलिफैटिक यौगिकों के समान कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक यौगिक के बारे में। तो यह आपका समचक्री या विषम चक्री हो गया आपका। अब आते हैं एरोमेटिक यौगिक के बारे में। एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक हैं जिनके विषय में आपको एकक 13 में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इनमें बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक सम्मिलित होते हैं। एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक अर्थात बेंजेनॉइड सम्मिलित होते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों के वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक के समान एरोमेटिक यौगिकों के वलय में जो है विषम परमाणु हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इन यौगिक के कुछ उदाहरण हैं। बेंजेनाइड एरोमेटिक यौगिक के उदाहरण आप देख सकते हैं, बेंजीन, एनिलीन, नेप्थेलिन। और अबेंजेनाइड यौगिक का उदाहरण आप देख रहे हैं ट्रोपोन। ठीक है, यह आपका अबेंजेनाइड यौगिक है ट्रोपोन, और यह बेंजेनाइड यौगिक है बेंजीन, एनिलीन और नेप्थेलिन। विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक के उदाहरण में आप देख सकते हैं फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन। यह विषम चक्री एरोमेटिक यौगिक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूह के आधार पर सजातीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों को क्रियात्मक समूह के आधार पर सजातीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह क्या होता है, इसको देखते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से, किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए जिम्मेदार होता है, क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, जैसे हाइड्रॉक्सिल समूह OH, एल्डिहाइड समूह CHO, कार्बोक्सिलिक समूह COOH। यह सब क्रियात्मक समूह हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिक में अभिलाक्षणिक रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। जैसे हाइड्रॉक्सिल समूह, एल्डिहाइड समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, अगला है आपका सजातीय श्रेणियाँ। सजातीय श्रेणी क्या होती हैं? तो कार्बनिक यौगिक के समूह, कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इनके सदस्यों को सजात कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात कहा जाता है, होमोलॉगस कहा जाता है।
सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और इनके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्रों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो सजातीय श्रेणी बनाते हैं। कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इनके सदस्यों को सजात कहा जाता है, होमोलॉगस कहा जाता है। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और इसके क्रमागत सदस्य के अणुसूत्रों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां होती हैं। कार्बनिक यौगिकों की कई सजातीय श्रेणियां हैं। इनमें से कुछ हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्केनाल, एल्केनाइल, एल्केनोन, एल्कोइक अम्ल, एमीन इत्यादि। यह सब सजातीय श्रेणियां हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्केनाल, एल्केनाइल, एल्केनोन, एल्केनाइक अम्ल, एमीन इत्यादि। यह सब सजातीय श्रेणियां हैं। यह भी संभव है कि किसी यौगिक में दो या अधिक समान अथवा भिन्न प्रकारात्मक समूह उपस्थित हो। यह बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यह भी संभव है किसी यौगिक में दो या दो से अधिक समान अथवा भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। यह बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सजातीय श्रेणी के बारे में, क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।